ईरान वॉर में एक नया सवाल उठा है। हाल ही दिनों में ईरान की मिसाइल स्ट्राइक्स पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट हो गई हैं। इनफैक्ट ईरान ने यह बात कही भी थी कि अब वो मिसाइल कम लॉन्च करेगा लेकिन बेहतर टारगेटिंग करेगा। तो ऐसा कैसे हो गया कि ईरान की टारगेटिंग में ऐसा प्रिसिशन आ गया? सवाल ये उठता है कि ये एक्यूरेसी अचानक से कैसे बढ़ गई, और इसका जवाब शायद अंतरिक्ष में छिपा है, और खास तौर पे चाइना के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी बेदू में। तो अब सवाल यह है कि भाई इसमें बेदू और ईरान की मिसाइल में क्या लिंक है? बेदू दरअसल चाइना का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसे अक्सर अमेरिका के जीपीएस का चाइनीज ऑल्टरनेटिव बताया जाता है। आज बेदू नेटवर्क में लगभग 45 सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। इन सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स मिसाइल्स या रिसीवर्स को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मिसाइल का क्या लेना देना, एक्यूरेसी कैसे आ गई, वो भी ईरान की मिसाइल की। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स मिसाइल को फ्लाइट के दौरान नेविगेशन एरर करेक्ट करने में मदद करते हैं, यानी सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर नेविगेशन देते हैं। मिसाइल अपने रास्ते को लगातार एडजस्ट करती रहती है और टारगेट के पास ज्यादा सटीक यानी एक्यूरेसी से पहुंच पाती है। यही वजह है कि ईरान की हालिया अटैक्स में दिखाई दे रही जो इंप्रूव्ड एक्यूरेसी है, उसका कारण कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बेदू ही हो सकता है, यानी चाइना की आंखें हैं ईरान की मिसाइल के अंदर। हालांकि ईरान इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, डिनाई भी नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान और चाइना के बीच सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कॉपरेशन कई दशकों से बढ़ता आ रहा है। दोनों देशों ने 2021 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किए थे, और तब से ईरान में चाइनीज नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल पर धीरे धीरे बढ़ोतरी दिख रही थी। अब चाहे ईरान वास्तव में बेदू का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, यह बहस एक बड़े बदलाव की ओर तो इशारा जरूर करती है। आज के युद्ध में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से एक बन चुका है, और यह क्षेत्र लगभग पूरी तरीके से अब तक अमेरिका के जीपीएस के नियंत्रण में था। जीपीएस आपके फोन में भी काम करता है, लेकिन अब चाइना का बेदू सिस्टम उस डोमिनेंस को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। और शायद इसी वजह से आधुनिक युद्धों में लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान पर ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से लड़ी जा रही है। तो कमेंट से मुझे बताइए कि क्या भारत को भी बेदू से यह चीज सीखनी चाहिए कि जो हमारा नाविक सिस्टम है वो किसी वॉर टाइम सिचुएशन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारे 4 नाविक सिस्टम चल रहे थे सैटेलाइट, उनमें से अब 3 ही बचे हैं, जिस वजह से नाविक सिस्टम पे फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या भारत की सरकार को और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को नाविक सिस्टम को कहीं ज्यादा और कारगर बनाना चाहिए? चाइना के पास 45 सैटेलाइट है, क्या हमारे पास भी ऐसे ही 50 सैटेलाइट होने चाहिए जो हमारे अपने नाविक सिस्टम को कारगर बना सकें और फुल प्रूफ रख सकें? कमेंट से बताइए।